दूसरे श्लोक में क्या है, भागवत में क्या है, ये बात दूसरा श्लोक कह रहा है। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। भागवत में क्या है, बोले भागवत में धर्म नहीं है, भागवत में धर्म नहीं है, धर्म की चर्चा नहीं है। अगर आप भागवत की कथा सुन के ये सोच रहे हो कि हम बड़ा धर्म कर रहे हैं, तो गलती है आपकी। भागवत में धर्म की चर्चा ही नहीं है। फिर चर्चा का है कि बोले धर्मापोजित कैत्रवोत्र परमो, अत्र परमो धर्म निरूप्यते। अन्य पुराणों में धर्म की कथा आई है, लेकिन श्रीमद् भागवत में परम धर्म की कथा गई है। ये परम धर्म क्या है? परम धर्म को जानने के लिए पहले ये जानो कि धर्म क्या है। धर्म कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन परम धर्म आया है। रामायण में भरत परम धर्मी हुआ। जब ननिहाल से लौट के आया और पता चला भैया का वनवास, पिता का स्वर्गवास, उस दिन से भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। जो ना मेरे राम का, वो ना मेरे काम का। गुरुदेव वशिष्ठ आए, बेटा मेरी बात रखो, मेरा आदेश, गद्दी पे बैठो। भरत ने मना कर दिया। पिता का वचन मान के राम बन जा सकते हैं क्या? तू गद्दी पे नहीं बैठ सकता? भरत बोले नहीं बैठता। जो गद्दी मेरे राम की ना हुई, मेरी कैसे हो सकती है? एक बार पता क्या हुआ, मीराबाई आए है। मीराबाई को दुनिया ने मीराबाई का जीना मुश्किल कर दिया गुप्ता जी। कोई दीवानी कहे, कोई पागल कहे, कोई बाबरी कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। एक बार मीरा बड़ी परेशान हुई और मीरा ने रो करके एक पत्र लिखा तुलसी बाबा के लिए। बाबा, मीरा की विरह वेदना, मीरा के हृदय की व्यथा मीरा लिख रही है। बाबा, ये दुनिया, जब मैं गिरधर गोपाल के नाम पे पैरों में घुंघरू बांध के एक तारा लेके नाचती हूँ ना, तो ये दुनिया मेरे को बावरी कहती है, पागल कहती है, मतवाली कहती है, दीवानी कहती है। क्या करूं? पता है, मीराबाई जब पत्र लिख रही थी दीक्षित जी, तो उस समय मीराबाई रो रही थी। सोचो स्थिति कितनी विपरीत रही होगी। मीरा ने रोते हुए पत्र लिखा, रो रही थी। इस बात को तुलसीदास जी कैसे जाने? तुलसीदास जी जब पत्र पढ़ रहे थे, तो पानी की बूंदें अगर कागज पे गिर जाएं तो कागज सूख भले ही जाए, लेकिन देख के पता चल जाएगा कि इस पे पानी की बूंदें गिरी हैं। अब वो तो आंसू ठहरे। बाबा ने देखा, आय हाय मीरा रो रही है। बाबा ने तुरंत उत्तर लिख करके दिया, मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, मीरा मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं मीरा को, मीरा जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय नाम बैदेही। तजीता ही हो, तजीता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही मीरा, यद्यपि परम स्नेही मीरा, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही।
से प्रेम न करता हो, तुलसीदास जी ने कहा मीरा वो कितना भी सगा क्यों न हो उसे छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम। मीरा ने दूसरा पत्र लिख करके भेजा, बाबा मुझसे कह रहे हो भगवान के लिए दुनिया छोड़ दो, दुनिया वाले छोड़ दो, रिश्तेदार नातेदार छोड़ दो, आपकी बात मान के छोड़ दूंगी, लेकिन बाबा एक बात बताना, क्या तुम इसकी शुरुआत हमसे ही करवाने जा रहे हो या हमसे पहले भी किसी ने भगवान के लिए दुनिया छोड़ी है? तुलसी बाबा ने फिर से उत्तर लिखे भेजा, हाँ हाँ मीरा तुमसे पहले कई लोगों ने, जाने कितनों ने, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार हुए बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार हुए बैठे हैं, लाखों मर गए लेकिन फिर भी इस टेढ़ी टांग वाले के लिए करोड़ों आज भी तैयार हुए बैठे। क्या बात है, जय जय श्री राधे। बाबा ने कहा मीरा छोड़ा है किस किसने? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी, मीरा भय जाके प्रिय न राम देहि, जाके प्रिय न राम देहि, जाके प्रिय न राम देहि, जाके प्रिय न राम देहि। तुलसीदास जी ने एक पद में और गाया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमति उपजती है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कागही काह कपूर चुनाए, कागही काह कपूर चुनाए, स्वान नहाए गंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को, हरि विमुखन को संग। तुलसीदास जी कहते हैं वीरा तुझसे पहले बहुत लोगों ने घर परिवार रिश्तेदार नातेदार भगवान के लिए छोड़े हैं। किस किसने छोड़े? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ा? दीक्षित जी नहीं छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ा? बोलो ना। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां को अब कल्पना करिए, आया है गजब हो गया, इसके दीवाने कैसे अजीब अजीब होते हैं। भरत जी महाराज, पता है भगवान जब 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस अयोध्या आए दीक्षित जी, तो सबसे पहले राम जी कहां गए? प्रभु जाना कैकई लजानी, तो प्रथमता सुग्रह गए भवानी। सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी बड़ी उदास होगी, बड़ी दुखी होगी, उसकी वजह से उसको कलंक लगा मेरे बन जाने की वजह से, तो इसलिए सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। जैसे कैकेयी के भवन में राम जी पहुंचे, कैकेयी ने राम जी को देखा, राम जी को देखते ही रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, चित्कार मार के रोई। राम जी दौड़ के गए, माँ को हृदय से लगा लिया, माँ
आज 14 वर्षों के बाद वन से वापिस आया हूँ। पूरी अयोध्या मेरे आने की खुशियां मना रही है, घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, घर घर में दिवाली मनाई जा रही है, और तू रो रही है। तुझे मेरे आने की खुशी नहीं? कैकेयी रोते हुए बोली, राम, अयोध्या वापिस आने की जो खुशी इस कैकेयी को हो रही है, दुनिया की कौन कहे, शायद इस ब्रह्मांड में किसी और को ना होगी। मां फिर रो क्यों रही है? कैकेयी बोली, राम, रो तो अपने भाग्य पे रही हूं। आज 14 वर्षों बाद मेरे कान में मां शब्द पड़ा। मतलब राम जी बोले, भरत तो था ना, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आता था? कैकेयी रोने लगी, राम, इसी बात का तो रोना है। खैर, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राम, अपनी माँ को उदास तो नहीं करोगे? राम जी बोले, माँ मांगना, कैसी बातें करती है, मांग, क्या चाहिए? कैकेयी बोली, राम ऐसे नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी मिलेगा। लक्ष्मण जी को लगा एक बार बाप से वचन मांगा, 14 साल जंगल में घूमे, 14 साल बाद लौट के आए, फिर वचन। राम जी ने हाथ दबाया, लक्ष्मण क्रोध नहीं, माँ है, सुन तो सही, कहना क्या चाह रही है? हाँ माँ, वचन दिया, जो मांगेगी मिलेगा, मांग क्या चाहिए? कैकेयी कहती है, राम, एक बार, केवल एक बार इस भरत से कह दो कि ये मुझे माँ कह दे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ क्या कह रही है तू? कैकेयी रोते हुए बोली, राम, बस इसी बात पे तो रोना आ रहा है कि तुझे मैंने अपनी कोख में नहीं रखा, फिर भी तू मुझे माँ माँ कहते नहीं थकता। 14 वर्षों के बाद आया, लेकिन अपनी जन्मदात्री के पास नहीं गया, मुझ अभागन कैकेयी के पास में आया। राम, इसी बात का रोना है, जिस भरत को 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा, वो मेरी कोख से पैदा हुआ भरत, उसने 14 वर्षों से मुझे माँ नहीं कहा। राम, एक बार इस भरत से कह दो ना, ये मुझे माँ कह दो। राम जी रोने लगे, माँ गजब हो गया। राम जी ने तुरंत भरत को बुलाया, भरत जी इधर आओ। भरत जी आए, हाँ भैया आदेश। राम जी बोले, आदेश नहीं। राम जी ने अपनी झोली फैलाई दी। राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। तो रोकर भरत ने कहा, यह भी सहूंगा मैं। राम जी बोले, भरत, अभी मैंने अपने वनवासी बलकल नहीं उतारे, वनवासी वेश में हूं मैं, भिखारी वेश में हूं, और तुम अयोध्या के राजा हो। ये भिखारी राम राजा भरत के दरवाजे पे भीख मांगने आया है, मिलेगी क्या? भरत जी रोने लगे, सरकार, 14 वर्षों के आपके वियोग ने मुझे वो दुख नहीं दिया जो आपने 14 सेकंड में दे दिया, 14 पल में दे दिया। सरकार, भरत का तन मन धन प्राण सब तो आपके हैं, जो मर्जी सो मांगो। लेकिन भरत जी को बात एक खटक गई, ये यहीं आते क्यों मांग करने लग गए? बोले, राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। तो रोकर भरत ने कहा, यह भी सहूंगा मैं। भैरव हमारा धन जीवन तुम्हारा नाथ, सदा आपका ही दास आपका रहूंगा मैं। लेकिन सरकार, किंतु भगवान एक आज्ञा दीजिएगा नहीं, कोटि कोटि बार पद पंकज गहूंगा मैं। कोटि कोटि बार पद पंकज गहूंगा मैं। एक आदेश ना देना। कौन सा आदेश? भरत जी बोले, जिस कैकेयी ने तुमको वनवास दिया, जिस कैकेयी ने तुमको वनवास दिया, उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा मैं। उस कैकेयी को मां नहीं कहूं, ये नहीं करूंगा, बाकी जो मर्जी सो कर दूंगा। कल्पना करो,
कितना प्रेम रहा होगा राम जी के चरणों में। इसको कहते हैं दीक्षित जी परम धर्म। यही है परम धर्म। भागवत में धर्म की नहीं परम धर्म की कथा आई है। अत्र परमो धर्मः निरूप्यते धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निरवसराणाम सताम। यह कथा समझ में किसके आएगी? बोले बाहर के मच्छरों की हम लोग खूब व्यवस्था करते हैं। गुप्ता जी ने हमारे कमरे में अलाउट लगा दिया, मच्छर ना आए। अलाउट लगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। गुप्ता जी अब तो वो आए गया फटाक से फुर आईडी में बोलते हैं टीवी वाले, फटाक जलाओ कागज जैसा। दीक्षित जी तो मच्छर गायब। तो बाहर के मच्छरों की हम लोग खूब व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक मच्छर अंदर बैठा 24 घंटे डंक मार रहा है, क्या हम लोगों ने उस मच्छर की कोई व्यवस्था की? उस मच्छर का नाम है मत्सर। हाँ, और हिंदी में मच्छर तो अपभ्रंश हो गया, नाम इसका भी मत्सर ही है। हाँ, तो जिसने मात्सर्य रूपी मत्सर को मार दिया, निर्मत्सराणाम सताम, उसी के समझ में ये भागवत की कथा आएगी। वैसे बैठ के सुनते भले रहो, संगीत का आनंद लेते रहो, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। निर्मत्सराणाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत में क्या है? बोले अत्र वास्तव वस्तु निरूप्यते। जिसको हम लोग काशी, गंगा, गया, हरिद्वार, अयोध्या, श्रीरंग आदि आदि स्थानों पे ढूंढ रहे हैं, वो भगवान वास्तव वस्तु अत्र निरूप्यते श्रीमद् भागवत में बैठी हुई है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। दीक्षित जी बहुत बड़ी बात आएगी। भागवत का ये श्लोक कह रहा है कि एक बार, केवल एक बार जो इस कथा को मन लगा के सुन लेता है, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा दीक्षित जी, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसा क्यों कहा? भगवान को तो विराजमान किया जाता है? लोग अपने घर में पधराते हैं। विराजमान होना, अवरुद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? दीक्षित जी एक बात बताओ, कभी जेल गए हो? नहीं, मतलब वैसे नहीं, अरे भगवान ना करे कोई जेल जाए, लेकिन किसी से मिलने गए हैं? नहीं, अगर कोई मान लो मिलने भी किसी से जेल नहीं गया तो जेल के सामने से तो निकला ही होगा। तो जेल पे आप लोगों ने देखा होगा लिखा होता है अवरुद्धागार। जेल पे क्या लिखा होता है? शुद्ध शब्द हिंदी का, जेल तो उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द क्या? अवरुद्धागार, जहां पे कैदियों को अवरुद्ध किया जाए। और भागवत का ये श्लोक क्या कह रहा है? बोले अवरुद्धते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो इस कथा को मन लगा के सुनते हैं, भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो दीक्षित जी, अवरुद्ध होने में विराजमान होने में अंतर क्या है? एक उदाहरण से समझो, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। पहला उदाहरण, जेल में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जेलर होता है, दूसरा कैदी। अच्छा, जेलर जेल में अपने पद पे विराजमान है दीक्षित जी, वो जब जहां आना चाहे आ सकता है, जाना चाहे जा सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जो कैदी अंदर बंद है वो कहे कि दीक्षित जी कथा करवा रहे हैं, कम से कम एक ही दिन दुनिया ने दे, न्योता आया है, कार्ड आया, घर लड़का आया था, बता रहा था, तो भले ही कथा में आने की कहे, लेकिन वो आ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो जेल में अवरुद्ध है, वो चाहे तो भी नहीं आ सकता। जेलर आ सकता क्योंकि विराजमान है, कैदी नहीं आ सकता क्योंकि अवरुद्ध है। तो ठीक उसी तरह से भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं होते। अगर भागवत की कथा को एक बार हमने मन लगा के सुन लिया तो अवरुद्धते त्रकृतभिः, अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय में कैदी बन जाते हैं। खुद भी निकल के जाना चाहे तो ताकत नहीं जो चले जाए। हाँ, एक दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे एक बार एक चोर गया बाजार, उसको लगी थी भूख, उसने देखा एक सेठ जी गरम गरम लड्डू बनाए रहे। इसने क्या सोचा कि लड्डू बनेगा तब तक टाइम लगेगा,
दौड़ के गया, एक लड्डू उठाया, लड्डू उठा के मुंह में मारा। जैसे मुंह में लड्डू मारा, सेठ ने देख लिया, उतर के आया, खींच के तमाचा मारा। वो इतनी जोर का तमाचा मारा कि लड्डू निकल के मुंह से बाहर गिरा। चोर रोने लगा, सेठ से बोला, है सेठ, तूने अपना लड्डू तो छीन लिया, लेकिन अगर ताकत है तो इस लड्डू को मुंह में डालने से इस लड्डू की जो मिठास मेरे मुंह में आ गई, इसे निकाल के दिखा। आप बताओ, कोई निकाल सकता है? लड्डू मुंह में विराजमान था, निकल गया, लेकिन लड्डू मुंह में आने से लड्डू की मिठास मुंह में अवरुद्ध हो गई। इसे अगर आप खुद भी चाहो तो निकाल नहीं सकते। ठीक उसी तरह से भगवान भी इस कथा को सुनने वाले के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रमाण, एक बार की बात, सूरदास जी महाराज जंगल में कथा कह रहे थे, अचानक बादल आए, बारिश होने लगी, एक एक करके सब श्रोता चले गए। सूरदास जी ने जयकारा लगाया, किसी की आवाज नहीं आई। सूरदास जी समझ गए, सब गए, हमें भी चलना चाहिए, मौसम गड़बड़ हो रहा है। सूरदास जी बेचारे अकेले अपनी लकुटी लेके जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा था, गिर गए। सूरदास जी ने सोचा, अब अपने आप बाहर तो निकल नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लिया, ठाकुर जी तुम्हारी जय होए, आज तो यही गड्ढे में भजन करना पड़े। हो वहीं पे एक तारा उठाया और कृष्ण कृष्ण जपने लगे। उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने क्या किया, अपनी लकुटी बढ़ाई। ए बाबा, या रात में या बारिश में तू या जंगल में कहा कर रहे हो? सूरदास जी ने बताया, बेटा क्या बताऊं, आंख तो है ना, कथा सुना के जा रहे, गड्ढे में गिर गए। भगवान ने लकुटी बढ़ाई, बाबा ले लकुटी पकड़ो, आओ बाहर आओ। लकुटी पकड़ी, जब बाबा बाहर आने लगी तो भगवान को लगा, हो ना हो ये हमारे गोपाल है। बाबा ने अंदर से पूछा, एक बात बता, मैं गिर गया, अंधा था, बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम्हारी उम्र अभी 5 ही 7 साल की है, तो तुम छोटे से बच्चे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए के बोले, बाबा हम गांव वारन की गैया चराए को काम करें तो गांव वाले हमको रोटी दे दें। सो बाबा आज हम गांव वारन की गैया चराए आए, एक पंडित जी की गैया हमसे खो गई। सो पंडित जी बड़ा क्रोध कर रहे, तो पंडित जी की गैया खोजवे आए, गैया तो मिली ना है, मार्ग में मिल गए तुम, तो हमने सोची लाओ तुमको ही निकाल दें। लकुटी बाबा समझ गए, है बस पक्का है, मेरा कन्हैया है। लकुटी पकड़ी पकड़ी, जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, भगवान ने धक्का मारा, भाग खड़े हुए। अरे बाबा हट हट हट, दूर हट, ये क्या कर रहा है? सूरदास जी उसी जगह बैठ गए, बोले सुनो, हम पहचान गए तुमको। सूरदास जी के सारे पद मिलेंगे। सूरदास जी का दोहा किसी ने सुना हो तो बताओ, सुना? किसी ने अगर सूरदास जी का लिखा दोहा पढ़ा हो तो बताओ, सुना है, पढ़ा है कुछ कभी? एक दोहा सूर बाबा का, कौन सा? हाथ छुड़ाई जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल बदोगो तो। हस्त मुख क्षिप्य मायाति बलात् कृष्ण की माधभूतों, हृदयादयद निरयासी तो पौरुषं गणयामि ते। हम तुमको बलवान तो तब माने जब तुम्हारी जो छवि हमने दिल में बसाए रखी है, ताकत हो तो निकाल के दिखाओ। हाथ छुड़ा के भाग जाओ, मैं अंधा बूढ़ा तुम जवान बच्चे, हाँ आंख वाले, कोई तुम्हारी वीरता? वीर तो उस दिन तुमको मानूंगा जिस दिन तुम्हारी छवि जो हमने अपने दिल में बसा रखी है, इसे निकाल दोगे। ये करके दिखाओ, भक्त का अधिकार है। तो कहने का भाव, भगवान एक बार भागवत की कथा सुनने मात्र से हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध ते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्।